प्यारे दोस्तों, आज मैं कोई मेडिकल वीडियो पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं बात एक की बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर करने वाला हूँ, वो है रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए, रिजर्वेशन कुछ वर्ग के लोगों को दिया जाता है और कुछ वर्ग के लोगों को नहीं दिया जाता है। ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। मैं इस संबंध में कुछ विशेष बात नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी कुछ तथ्य हैं जिनके से मैं रूबरू हुआ हूँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात लेकर के है कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, तो जनरल कैटेगरी वाले के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आपको पता है कि सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं, और पूरी सीट में से लगभग 60, कभी कभी 65% सीट्स जो हैं वो रिजर्वेशन कैटेगरी में जाती हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं कि किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए। खैर, ये गवर्नमेंट पॉलिसी का विषय है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। एक बात जो मैं जनरल कैटेगरी की सीट्स के बारे में जो अभी कुछ समय पहले मेरे नोटिस में आई है, वो मैं आप लोगों के भी नोटिस में डाल देना चाहता हूँ। जैसे कि आप माने कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% सीट अवेलेबल है, तो आपको ये लगता होगा ये जो 40% सीट है इसमें केवल जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट ही आ सकते हैं। बाकी की जो 60% सीट्स है उसमें ओबीसी हैं, एससी हैं, एससी हैं, और जो भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है उस हिसाब से उन लोगों को वो सीटें उनके लिए ब्लॉक हैं, और उन सीटों पर केवल उसी रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग ही जा सकते हैं। पर एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर जनरल मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 में से 60 सीटें रिजर्व्ड हैं और 40 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो अब आपको ये लगता होगा चलो 40 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए, हम 40 सीटों के लिए फाइट करते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं। पर आपको ये बात और बता दूं कि अगर रिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं, अगर उनके नंबर जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से अच्छे आते हैं तो उनको भी जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। याद रखिए, एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट जिनके नंबर मेरिट बेसिस पे जनरल कैटेगरी वाले लोगों से ज़्यादा आते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। मतलब उनका जो सीट अलॉट होगी वो जनरल कैटेगरी के 40 सीटें जो बची हैं, 40 सीटें जो हैं उसी में से अलॉट होगी, और उनकी सीटें जो खाली होंगी उसमें केवल रिजर्व कैटेगरी के लोग ही आ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं वो मान लीजिए कि 100 में से 20 लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जिनके नंबर जनरल कैटेगरी वाले लोगों के नंबर के आसपास आता है, तो ये 20 लोग भी उन्हीं जनरल कैटेगरी में समायोजित होंगे। मतलब अब जनरल कैटेगरी कितनी सीटें रह गई हैं? 20, और बाकी जो उन्होंने सीटें खाली की हैं उस पर ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट ही उस पर आएंगे। इस तरह से जनरल कैटेगरी वालों की सीटें और भी कम हो जाएगी। बीच में ये बात उठी थी कि चूंकि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको किसी एंट्रेंस एग्जाम के टाइम में या नौकरी के टाइम पे कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, जैसे एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन और मार्क्स रिलैक्सेशन। तो जब ये लोग ये रिलैक्सेशन पा करके एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं या हुए हैं, तो फिर ये जनरल कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को तो ना कोई एज रिलैक्सेशन मिलती है, ना कोई उनको अटेम्प्ट रिलैक्सेशन मिलता है, और ना ही उनको कोई मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है। तो फिर इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ये आया है कि माना कि हमने उनको ये सब बेनिफिट दिए हैं, पर तो भी अगर ये मेरिट पे आते हैं तो इनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, और इनके द्वारा जो सीटें खाली होंगी उसमें इन्हीं के रिजर्व कैटेगरी के लोग ही वहां पर आएंगे। तो ये एक तरह से जनरल कैटेगरी वाले लोगों पर दोहरी मार है। इस चीज से, इस तथ्य से बहुत सारे लोग अभी अज्ञान होंगे, जिनको बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जनरल कैटेगरी वाले जो हैं वो एक और झटके के लिए हमेशा तैयार हैं। इस तरह से उनको आगे चल के कितने झटके लगते रहेंगे। कुछ झटके तो जो हमें सामने दिख रहे हैं, कुछ झटके ऐसे हैं जो हमको दिख नहीं रहे हैं पर वो अंदर खाने हो जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल दोस्त जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अगर आप मेहनत 8 घंटे करते हो तो अब 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जो डगर है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और
बाकी ये गवर्नमेंट का विषय है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्या सही है क्या गलत है मैं बिल्कुल भी इस पर टिप्पणी नहीं कहूँगा, कि उनके अपने तर्क हैं, जनरल कैटेगरी वालों को अपने तर्क हैं, तो वो तर्क वितर्क में हम ना पड़े, पर जो हो रहा है उससे मैं आपको ज़रूर वाकिफ़ करा दूँ। तो जनरल कैटेगरी वाले मेरे सारे बच्चों, आप लोग अपनी मेहनत भी डबल कर दो, क्योंकि आप जो सोच के बैठे होंगे कि चलो 40 सीटें तो हैं मेरे लिए, तो वो 40 सीटें भी आपकी नहीं हैं, वो श्योर नहीं है। अगर उसमें से 20 सीटें आप ये रिजर्व कैटेगरी वाले ले जाते हैं तो आपके लिए मात्र 20 सीटें ही बचेंगी। हाँ, तो मेरे सारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, आप लोग इस रूल से भी वाकिफ़ रहें और उसी हिसाब से अपनी मेहनत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।